हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। ठीक है। आइए आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि यूबी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि 2024 में होने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। ठीक है। उसमें बल होगा ऑप्शन में, तो उसे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि बल की ही इकाई जो होती है वो न्यूटन मीटर नहीं होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होते हैं, तो उनकी चाल बढ़ जाती है। किसी भी वस्तु को जब गर्म करते हैं ना, तो अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन में ऑप्शन बना के ऐसा दे सकता है आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इनमें कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, डिग्री सेल्सियस। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, रीजन क्या है। विवर्तन के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, रीजन क्या है, तो इसका रीजन है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, समय का या दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है आपका दूरी का। ठीक है, समय का मात्रक नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। पार्सेक किसका मात्रक है, पार्सेक भी दूरी का ही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। इनमें से जब जल होता है, जो पानी होता है, वो अगर ज़्यादा हाइट से गिरता है तो क्या होता है, घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। ताप, जो टेम्परेचर होता है वो घटता है, बढ़ता है, तो बढ़ता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक बल अपकेंद्रीय बल है। अकेंद्रीय बल असंरक्षीय, तो वह है घर्षण बल। ठीक है, कौन सा है, घर्षण बल। पार्सेक मात्रक है किसका, समय का या दूरी का, तो दूरी का, ये नॉर्मल है ना। किसका मात्रक है, दूरी का। चलिए नेक्स्ट। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। घनत्व है या द्रव्यमान है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके। चलिए नेक्स्ट। वेट। ओके। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो शून्य होती है। ठीक है, कितनी होती है, शून्य। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कितना होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन कूलम्ब। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ओके। चलिए नेक्स्ट। विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-3A-1। ठीक है, MLT-3A-1। चलिए नेक्स्ट। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या है, तो संरक्षी बल है। ठीक है, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या है, संरक्षी बल। क्लियर है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या है, संरक्षी बल। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हीरा चमकदार दिखाई देता है, रीजन क्या है। 3 बार पूछा गया है 2006, 7, 8 में। ठीक है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका रीजन है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। 3 बार ये भी पूछा गया, कोबाल्ट, निकिल या फिर विस्मित, तो विस्मित। ठीक है, यह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर है, टेस्ला है या फिर गॉस है, कौन सा है। 3 बार ये भी पूछा गया है, तो सीरियसली लेना है इसे भी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। चलिए नेक्स्ट। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, रीजन क्या है। किसके द्वारा बदला जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के द्वारा, दिष्टकारी द्वारा या फिर दोलक द्वारा। किसके द्वारा बदला जाता है, तो वह है दोलक द्वारा। क्लियर है, किसके द्वारा,
दोलक द्वारा। चलिए नेक्स्ट, गैस इंजन की खोज किसने की? चार्ल्स ने, डैमलर ने या फिर डेवी ने? किसने की गैस इंजन की खोज? तो गैस इंजन की खोज की थी आपकी डैमलर ने। ठीक है, क्लियर है? किसने की थी? डैमलर ने। चलिए नेक्स्ट, परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? वर्नर वान ब्रान ने या फिर जे रॉबर्ट ऑपनहीमर ने या फिर एडवर्ड टेलर ने? किसने किया था परमाणु बम का विकास? 2 बार पूछा गया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जे रॉबर्ट ऑपनहीमर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है? रेडियो कोबाल्ट है, रेडियो आयोडीन है, रेडियो फास्फोर है? कौन सा है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है रेडियो फास्फोर। क्लियर है? कौन सा है? रेडियो फास्फोर। चलिए नेक्स्ट, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम? सो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो कहाँ? त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो, समान गति से नीचे आ रही हो, या फिर समान गति के साथ ऊपर जा रही हो, त्वरण के साथ नीचे आ रही हो? 3 बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो त्वरण के साथ अगर नीचे जा रही है तभी उसका जो वेट होता है ना वो हल्का महसूस होता है। ठीक है, जब हम लिफ्ट में हो और वो नीचे जा रही हो लगातार, ठीक है, एक त्वरण के साथ, तो हमारा जो वज़न है ना वो एक घटा हुआ हमें फील होता है। ठीक है, जबकि वो घटा हुआ नहीं रहता है, बट वो फील होता है हमें। ठीक है, वो किसके कारण होता है? जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जाती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, है ना? जितना हमारा वेट है उससे ज़्यादा हमें फील होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है? अधिक लंबा होता है, वही रहता है, या फिर गोलाकार होता है? कैसा होता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो वही रहता है। ठीक है, चाहे भार हो या ना हो, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? 2 बार पूछा गया 19 और 21 में। सो हीलियम गैस को गुब्बारे में वायु से हल्का है वो इसीलिए भरा जाता है। ठीक है, वायु से हल्का है इसीलिए हीलियम गैस को गुब्बारे में भरा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में, शीतलक के रूप में, या फिर नियामक के रूप में? सो इसका जो राइट आंसर है वो है नियामक के रूप में। ओके, 3 बार पूछा गया, 10, 12, 13 में। ठीक है, नियामक के रूप में। चलिए नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? विमंदक के रूप में, ईंधन के रूप में, या फिर स्नेहक के रूप में? 3 बार पूछा गया है, 2018, 21 और 22 में। सो वो किया गया है विमंदक के रूप में। ठीक है, किस रूप में? विमंदक के रूप में। चलिए नेक्स्ट, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? 3 बार पूछा गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या फिर इनमें से कोई भी? सो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूट्रॉन। ओके, सो देखिए अभी लगभग हमने 30 से 40 क्वेश्चन देख लिया फिजिक्स के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। सो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। ओके, तब तक का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेट कीजिए, डेली वीडियोज़ आएंगी, डेली बेसिस पे आएंगी। करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।